बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर 6 है हमारा। तो आप सब बच्चे अपना पेज नंबर 6 ओपन कर लीजिए। अब आज हम लोग बात करेंगे कि लिविंग थिंग्स को एनर्जी क्यों चाहिए होती है। ठीक हो गया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपना आज का लेक्चर। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या है? बेसिकली एनर्जी क्या है कि ताकत, कोई भी काम करने की ताकत रखना, वो एनर्जी है। ठीक है? जैसे मैं अगर बुक उठा रही हूँ तो ये मेरी ताकत है ना, मुझे एनर्जी मिल रही है, तो ही मैंने बुक उठाई है ना। इट इज नीडेड बाय ऑल लिविंग थिंग टू ग्रो, मूव एंड टू कीप देमसेल्फ वार्म एंड टू बी हेल्थी। ये तमाम जितने भी जानदार चीजें होती है, जितने भी लिविंग जो भी चीजें सांस ले रही हैं, खा रही हैं, ठीक है, जो चीज हिल रही है, उन सबको एनर्जी चाहिए होती है। किस लिए? ताकि वो उनकी ग्रोथ हो सके, वो मूव कर सके। आपको पता है हम लोग सोते हुए भी ना हमारी एनर्जी कहीं ना कहीं लग रही होती है, क्योंकि हमारी बॉडी तो फंक्शन कर रही होती है ना। प्लांट गेट देयर एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। और प्लांट को भी आप लोगों ने देखा प्लांट को खाते हुए? नहीं देखा ना। तो प्लांट अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं? प्लांट अपनी एनर्जी सनलाइट से ले रहे होते हैं। दे ट्रांसफॉर्म वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इनटू ऑक्सीजन एंड सिंपल शुगर थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट जो होते हैं ना, वो अपना फूड खुद बनाते हैं। अब वो फूड अपना खुद किस तरह से बनाते हैं? उनके बॉडी के अंदर ना, प्लांट की बॉडी के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस का नाम देते हैं। वो उस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपनी एनर्जी खुद बना रहे होते हैं। प्लांट क्या करता है? जो हम लोग उसको वाटर देते हैं, वो उसको, जो हमारी एयर के अंदर ना कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है, ठीक है, जो कि हम लोग अक्सर हम लोग बाहर निकालते भी है ना। आप लोग सांस अंदर करें तो आपने ऑक्सीजन अंदर की है, आप जब सांस बाहर निकालेंगे तो एक गैस होती है जिसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। वो सांस जब आप लोग बाहर निकालते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। ठीक है? प्लांट क्या करते हैं? इस वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को और एनर्जी को, दोनों को, अपनी तीनों को अपनी सनलाइट की मदद से ऑक्सीजन में और शुगर में, जो शुगर क्या होता है ये इनका, और प्लांट क्या करता है कि इसको, जो शुगर होता है ना, इसको एज अ फूड के तौर पे अपना लेता है। ठीक है? और ये सारा प्रोसेस किस तरह से होती है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू होता है। ठीक है? जो कि प्लांट के अंदर टेक प्लेस होता है। इट टेक प्लेस इन द ग्रीन लीव्स। जो हमारे पास जो ग्रीन ग्रीन लीव्स होते हैं ना, ये पत्ते जो होते हैं प्लांट के, वो ही ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का कर सकते हैं। प्लांट यूज शुगर एज अ फ्यूल टू गेट एनर्जी। प्लांट जो होते हैं उसको, वो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो शुगर होती है ना, इसको एज अपनी एनर्जी के तौर पे लेते हैं। यहाँ के रिएक्शन लिखा हुआ है कि वाटर को, हमारे पास जो पानी दिया हम लोगों ने, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला और उसके रिजल्ट में हमारे पास शुगर और कार्बन ऑक्सीजन बन गया। शुगर जो है वो प्लांट का फूड है और ऑक्सीजन वो रिलीज आउट कर देता है, बाहर निकाल देता है। ऑल द एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट फॉर सर्वाइवल टू गेट एनर्जी। अब जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करें। अब जैसे अगर हम लोग इंसान ही की बात कर लें, अगर हम लोग देखें तो हम लोग अपनी सब्जियां लेने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या किस पर डिपेंड कर रहे होते हैं? प्लांट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। सम एनिमल ईट प्लांट्स डायरेक्टली। कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे काउ है, गोट है, इनका फूड प्लांट होता है ना, पौधे वो लोग खाते हैं, तो ये डायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं। और कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट को, अदर एनिमल ईट एंड वो कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो कि प्लांट वाले एनिमल्स को खाते हैं। जैसे टाइगर है, वो गोट को खा रहा है, तो वो इनडायरेक्टली तो प्लांट पे डिपेंड कर रहा है ना, क्योंकि अगर प्लांट होगा तो गोट रहेगी, और गोट रहेगी तो ही तो टाइगर खा सकेगा गोट को। ठीक है क्या? अच्छा, सब एनिमल्स ईट प्लांट एंड अदर एनिमल्स फॉर एग्जांपल ह्यूमन, बर्ड, फॉक्स एंड डॉग्स। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि एनिमल्स को भी खा रहे होते हैं और प्लांट्स को भी खा रहे होते हैं। जैसे इंसान है, हम गोट को भी खा रहे हैं और हम लोग प्लांट वाले प्रोडक्ट को भी खा रहे हैं। प्लांट से बनी वाली फ्रूट्स वगैरह, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी खा रहे होते हैं। वी गेट लॉट्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड। हम लोगों के अंदर से बहुत ज्यादा हम लोग एनर्जी अपने फूड से लेते हैं। और बॉडीज टर्न एनर्जी इनटू फॉर्म ऑफ सच एज मूवमेंट। और फिर हमारी ये जो एनर्जी है, हमारी बॉडी इसको एज अ मूवमेंट के तौर पे इस्तेमाल कर रही है। हम लोग चल रहे हैं, उस तरह से इस्तेमाल हो रही है। नीड्स फॉर प्लांट्स फॉर लाइफ। अब प्लांट को जिंदा रहने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत होती है, हम लोग इसकी बात करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल प्लांट नीड एयर, लाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल एंड स्पेस टू ग्रो फॉर देयर सर्वाइवल। ऑलमोस्ट जितने भी ज़्यादा हमारे जो प्लांट्स हैं, उन सबको एयर चाहिए होती है, लाइट चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं और सॉइल चाहिए होता है। कि आज किस चीज़ के लिए? अपनी ग्रोथ करने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एयर के बारे में। एयर के अंदर, एयर कंटेन मैनी गैसेस। एयर के अंदर बहुत सी गैसेस मौजूद होती है। वो गैसेस क्या, कौन कौन सी? जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या हमारे पास वाटर वेपर। वाटर वेपर कहते हैं कि ये जो पानी हमारे पास उड़ नहीं जाता। आप जरा धूप में पानी रख के देखें कुछ टाइम बाद। अब आजकल तो इतनी गर्मी हो रही है कि
कुछ टाइम बाद वो पानी पानी नहीं नजर आएगा आपको, वो जग वो ग्लास ही खाली हुआ हुआ होता है। इसी तरह से आप लोगों की मामा जब कपड़े धोती हैं और तार पे लटकाते हैं गीले कपड़े, तो वो जो गीला पानी, वो जो पानी होता है वो जाता है कहाँ है, वो तो उड़ जाता है, हवा के अंदर उड़ जाता है। ठीक है, उस उड़ने को हम लोग कहते हैं वाटर वेपर्स। ठीक है, यूजिंग सनलाइट, प्लांट क्या करता है, नाइट्रोजन चाहिए होती है एयर से, उसको ऑक्सीजन चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, वाटर वेपर्स चाहिए होते हैं प्लांट्स को। ठीक है, यूजिंग लाइट एनर्जी प्लांट कंबाइन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। इसी तरह से लाइट की जो सनलाइट की रोशनी से प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को कंबाइन करता है, जिसके रिजल्ट में वो ग्लूकोज, यानी वो जो हमारे पास शुगर, इसको आप लोग शुगर भी कह सकते हैं। ठीक है, शुगर बनाता है, और ऑक्सीजन, शुगर जो होता है वो ऐसा अपने सोर्स फूड के तौर पे ले लेता है। इस प्रोसेस को, जिसके अंदर प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को कंबाइन करता है, और रिजल्ट में हमारे पास शुगर या फिर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन जाता है। ठीक है, अब वो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट ऑल्सो ऑब्जॉर्ब ऑक्सीजन गैस फ्रॉम द एयर, प्लांट ऑक्सीजन को भी अपने अंदर ऑब्जॉर्ब करता है। प्लांट नीड ऑक्सीजन टू रिस्पायर, रिस्पायर कहते हैं सांस लेने के लिए। रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस टू ब्रेक डाउन टाइप ऑफ अ शुगर फॉर एनर्जी, और रिस्पायरेशन के प्रोसेस यानी सांस लेने के प्रोसेस के दौरान ये शुगर जो होता है ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो पहला जो पॉइंट था वो था एयर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग लाइट। लाइट इज अब्जॉर्ब बाय लीव्स, लाइट जो होती है वो लीव अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अभी लाइट अपने अंदर अब्जॉर्ब क्यों कर रहे होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस करने के लिए लाइट को अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तीसरा आ जाता है वाटर। वाटर क्यों चाहिए होता है प्लांट को, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द बॉडी ऑफ द प्लांट इज वाटर। 90% जो प्लांट की बॉडी है वो किस पे मुश्तमिल होती है, वाटर के ऊपर मुश्तमिल होती है। अलॉन्ग विथ वाटर प्लांट ऑल्सो अब्जॉर्ब सॉल्ट्स एंड मिनरल, प्लांट अपने जब वाटर को अब्जॉर्ब कर रहा होता है तो उसके अंदर कुछ मिनरल्स मौजूद होते हैं जो कि उसको ना ग्रोथ में मदद कर रहे होते हैं, वो भी पानी के अंदर मिले हुए होते हैं। तो रिजल्ट में प्लांट वाटर के साथ साथ उन मिनरल्स को भी अब्जॉर्ब कर रहा होता है। ये वाटर जो होता है ना, ये फोटोसिंथेसिस को प्रोसेस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज ऑल्सो नीडेड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्ट एंड मिनरल थ्रू आउट द बॉडी। अब वो जो पानी के जरिए उसने मिनरल्स अपने अंदर अब्जॉर्ब किए थे, उसने प्लांट की बॉडी के अंदर भी तो ट्रांसपोर्ट करना है ना, तो वाटर इस तरह से एसेंशियल है कि ये वाटर जो है ये मिनरल को प्लांट की पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट यानी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। टू लिटर वाटर कैन कॉज प्लांट टू विल्ट और ड्रॉप, और जब अगर बहुत कम पानी होता है तो प्लांट भी मुरझाना सा शुरू हो जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जी हमारे पास न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। न्यूट्रिएंट क्या होते हैं कि जो प्लांट की ग्रोथ को अच्छा कर रहे हैं, जो चीज़ें प्लांट की ग्रोथ को अच्छा कर रही होती हैं उनको न्यूट्रिएंट कहते हैं। ये न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन भी लिखी हुई है, ये याद कर लीजिएगा। द सब्सटेंस दैट नरिश अ प्लांट इज कॉल्ड एयर न्यूट्रिएंट, जो प्लांट की अच्छी ग्रोथ करे वो न्यूट्रिएंट है। दिस प्लांट्स द प्लांट नीड न्यूट्रिएंट सच एज नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम। प्लांट को न्यूट्रिएंट चाहिए होती है जैसे नाइट्रोजन है, पोटाशियम है, फास्फोरस है, ये प्लांट को चाहिए होती हैं। दीज न्यूट्रिएंट रिमेन डिसॉल्व इन वाटर विच आर अब्सॉर्ब बाय द रूट, और ये न्यूट्रिएंट जो होते हैं ये वाटर के अंदर अब्सॉर्ब हुए होते हैं। फिर जब रूट से उनको अब्सॉर्ब कर रूट पानी को लेता है तो ये न्यूट्रिएंट भी पानी के जरिए प्लांट के बॉडी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, प्लांट को ना एक स्पेस चाहिए होती है, एक डिस्टेंस चाहिए होता है जिधर वो अपने रूट्स को फैला सके, उसको एक यानी कि एक जगह चाहिए होती है। ऑल लिविंग थिंग नीड स्पेस, हर जानदार चीज़ों को एक डिस्टेंस थोड़ा सा चाहिए होता है। मुझे अब कोई आपको अच्छा लगे कि वो आपके साथ चिपक के बैठा हो, नहीं ना। इसी तरह से प्लांट को भी एक डिस्टेंस चाहिए होता है अपनी ग्रो करने के लिए। प्लांट रूट नीड स्पेस सो दैट दे कैन स्प्रेड आउट एंड अब्सॉर्ब वाटर न्यूट्रिएंट। प्लांट के रूट्स को एक जगह स्पेसिफिक चाहिए होती है ताकि वो अपनी रूट्स को फैला सके और वहां से वाटर और न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर सके। द लीफ ऑफ द प्लांट नीड स्पेस सो दैट दे कैन गेट लाइट। इसी तरह से अगर प्लांट की जो लीव्स हैं उनको भी एक स्पेस चाहिए होती है ताकि वो अपनी सनलाइट ले सके। ओवर क्राउडेड प्लांट बिकम लेस हेल्दी, और अगर हर तरफ प्लांट्स ही प्लांट्स होंगे तो वो प्लांट जो होता है ना वो बहुत हल्का सा होता है, मतलब हेल्दी प्लांट नहीं होता। ठीक हो गया। तो ये था आज का लेक्चर, होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर मत भूलिएगा। इसी से फिर आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।